Hey everyone, welcome back to my channel. I'm CS Bharti Gupta. Today's topic of this video is Company Limited by CS. I think almost people have heard about this name because this type of company is very common in our country. Almost you can see that 99% of company in our country is of this type of company, that is Company Limited by CS. What is it? सी फ्रेंड्स, इसको क्लैरिफाई एंड सिंप्लीफाई करते हैं कि ये होता क्या है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या। सी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स उस टाइप की कंपनी होती है ना जिसमें मेंबर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड कितनी होती है? लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड इफ़ एनी ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम। अगर जितने शेयर होल्डर्स ने जितनी की शेयर्स उन लोगों ने होल्ड कर रखी है, जितने अमाउंट के लिए वो लायबल थे देने के लिए, उतने ही अमाउंट के लिए उनकी लायबिलिटी बनती है कंपनी के तरफ। सपोज़ दैट मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि मिस के है, उसने कंपनी का 10 शेयर्स खरीद रखा है और एक शेयर्स की वैल्यू 100 रुपीज़ है। उसकी नॉमिनल वैल्यू जो है पर शेयर इज़ 100 रुपीज़। तो 100 × 10 करेंगे तो कितना आएगा? 1000। सो सी विल बी पर्सनली लायबल फॉर ओनली 1000 रुपीज़। उसको 1000 के लिए ही लायबल माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने जो 10 शेयर्स ले रखा है और एक शेयर्स की वैल्यू 100 है, तो उसके हिसाब से उसको 1000 ही देना है, तो उसको उसकी लायबिलिटी 1000 की बनती है। अगर मान लो मिस के ने 1000 कंपनी को पे कर दिया है, देन इन दैट केस सी विल बी नॉट लायबल टू पे एनी अमाउंट, एनी फर्दर अमाउंट। उस केस में मिस के को और फर्दर अमाउंट देना ही नहीं है। बट मान लीजिए मिस के ने 1000 रुपीज़ कंपनी को पे नहीं किया, उसने ओनली 900 ही पे किया है, तो उस केस में उसकी अनपेड अमाउंट क्या हो गई? 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ उसकी लायबिलिटी बनती है कंपनी को देने की। तो इस टाइप के कंपनी में वही बोला जा रहा है कि इसमें मेंबर्स की लायबिलिटी जो होती है ना, वहीं तक होती है जितना कि वो लोग अनपेड कर रखे हैं, जितना अमाउंट उन्होंने पे नहीं किया है कंपनी को। जितना अमाउंट उन्होंने पे कर दिया है, अब उनकी लायबिलिटी नहीं है कि वो अमाउंट को वापस पे करें। उनकी लायबिलिटी उतनी ही होगी जितना अमाउंट उन्होंने अनपेड किया है, उन्होंने पे नहीं किया है। तो सिंपली इसको हम लोग इसी तरह से समझे कि कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स होती है, उसका मतलब यही होता है कि मेंबर्स की लायबिलिटी जितनी देनी बनती थी उतनी उन्होंने अगर पे नहीं कर रखी है तो उन्हें उतना पे करना पड़ेगा। और ये जो लायबिलिटी है ये जैसे हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के केस में क्या है कि वाइंडिंग अप के केस में ही उन्हें पे करना पड़ता है कंपनी को। उनकी लायबिलिटी जो रेज होती है एट द टाइम ऑफ ओनली वाइंडिंग अप के केस में ही होती है। बट यहाँ जो है ऐसा नहीं है। यहाँ जो लायबिलिटी है वो कंपनी जब एग्जिस्ट कर रहा है उस समय भी लायबिलिटी बनती है। जब तक कि वो लोग अपने फुल अमाउंट को पे ना कर दे तब तक उनकी लायबिलिटी बनती है। तो ड्यूरिंग एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी भी हो सकता है, ड्यूरिंग वाइंडिंग अप के टाइम पे भी हो सकता है। उनकी लायबिलिटी हमेशा रहती है जब तक कि वो पे बैक ना कर दे पूरा फुल अमाउंट। तो आई होप I have clarified this topic in a simpler way. Thank you for watching this complete video.